नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। भारतीय मीडिया, उसकी भूमिका क्या है, कितनी स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ बहुत ही सीधे और कह सकते हैं गंभीर सवाल खड़े करती है। जैसे कि क्या मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते आए हैं, वो वाकई अपना काम कर रहा है, या फिर जैसा ये स्रोत इशारा कर रहा है, कहीं वो सत्ता के प्रभाव में तो नहीं आ गया है। हाँ, यही सवाल है। बिल्कुल। और ये स्रोत सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। सही। वो पूछता है कि मीडिया की आवाज आज है किसकी, जनता की है या फिर सत्ता की। और इसी सिलसिले में स्रोत में एक शब्द आता है, गोदी मीडिया। हाँ, ये शब्द काफी सुनने में आता है आजकल। बिल्कुल। और स्रोत साफ करता है कि ये शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें लगता है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब खबर नहीं दिखा रहा, बल्कि एक तरह का प्रचार कर रहा है। हाँ, प्रचार, मानो सप्पों की गोद में बैठ गया हो, ऐसा स्रोत का कहना है। तो देखिए, आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो सामग्री है, इसमें जो तर्क दिए गए हैं, जो उदाहरण हैं और जो नजरिया रखा गया है, उसे हम बिना किसी तरफदारी के, पूरी निष्पक्षता से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। हमारा मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये देखना है कि ये स्रोत असल में कह क्या रहा है। सही। चलिए, तो फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरू कहां से करें? वो बदलाव वाली बात से। हाँ, वहीं से करते हैं। पत्रकारिता में जो बदलाव आया है, जिसका जिक्र स्रोत करता है। स्रोत एक ऐसे दौर को याद दिलाता है जब मीडिया सरकार से कड़े सवाल, चुपते हुए सवाल पूछता था। हाँ, एक तरह से प्रहरी की भूमिका थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के प्रहरी की तरह। लेकिन स्रोत के मुताबिक वो दौर अब बदल सा गया है। हाँ। सामग्री तो यही कहती है कि आज अगर कोई पत्रकार सरकार की नीतियों पर या उसके काम पर तीखे सवाल उठा दे तो उसे बड़ी आसानी से निशाने पर ले लिया जाता है। स्रोत तो यहाँ तक कह रहा है कि ऐसे पत्रकारों पर देशद्रोही होने का, अरे बाप रे, या किसी बाहरी ताकत का एजेंट होने का ऐसे गंभीर लेबल लगा दिए जाते हैं। ये तो बहुत संगीन आरोप है। स्रोत इसे एक चलन बता रहा है। हाँ, वो इसे महज इल्जाम नहीं, एक ट्रेंड की तरह पेश कर रहा है। अच्छा। ये वाकई एक अहम नुक्ता है जो स्रोत उठा रहा है। उसका कहना है कि जहाँ पहले सवाल पूछना पत्रकार का फर्ज था, हक था, वहीं अब सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा। और स्रोत का विश्लेषण ये है कि इससे जो पत्रकारिता की मूल आत्मा है ना, जो उसका काम है सच सामने लाना, सवाल करना, हाँ बिल्कुल, उस पर गहरा असर पड़ रहा है। तो ये सिर्फ पत्रकारों पर दबाव नहीं है? नहीं, स्रोत का मानना है कि ये पूरी सूचना प्रणाली पर असर डालता है। जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उस पर असर। और ये असर सिर्फ खबरों तक नहीं है, बल्कि टीवी डिबेट्स में भी दिखता है। स्रोत ऐसा कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत कुछ उदाहरण देता है कि आजकल प्राइम टाइम बहसों में किन चीजों पर ज्यादा जोर रहता है। जैसे आपने भी शायद गौर किया हो, स्रोत इशारा करता है कि बहसें अक्सर भावनात्मक मुद्दों पर अटक जाती हैं, जैसे मंदिर वहीं बनेगा या पड़ोसी देश को कैसे सबक सिखाया, इस तरह के मुद्दे। हाँ, ये विषय तो काफी उठाए जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत इन उदाहरणों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि कैसे कुछ विषय नेशनल डिस्कोर्स पर हावी हो जाते हैं। और इसके उलट स्रोत ध्यान दिलाता है उन मुद्दों पर जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे गैस सिलेंडर का दाम वो 1200 रुपए पार हो गया, या बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई की मार। हाँ, ये तो असल मुद्दे हैं। स्रोत महसूस करता है कि इन पर उतनी शिद्दत से बहस नहीं होती, होती भी है तो शायद उतनी प्रमुखता से नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने पहले कहा, कि ये सारे अवलोकन, ये उदाहरण, ये तुलना, ये सब हमें इसी स्रोत सामग्री से मिल रहा है। ये एक खास नजरिया है जो ये स्रोत हमारे सामने रख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो इस सामग्री में हैं, और इस सामग्री का जो केंद्रीय तर्क है, जो सेंट्रल आर्गुमेंट है, वो यही है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा, बल्कि कहीं ना कहीं वो सत्ता के निर्देशों का पालन कर रहा है, सत्ता के इशारे पर चलने लगा है। स्रोत ने यही शब्द इस्तेमाल किए हैं। हाँ, यही। और ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, इस पर तो गौर करना ही होगा। हाँ, और ये दावा सिर्फ ये नहीं कि खबरें कौन सी दिखाई जा रही हैं, अच्छा, बल्कि ये भी कि कैसे दिखाई जा रही हैं। स्रोत आगे ये भी बताता है कि जो पत्रकार या विश्लेषक सरकार से थोड़ी असहमति दिखाते हैं या उसकी नीतियों की कमियां बताते हैं, उनके साथ टीवी स्टूडियो में कैसा बर्ताव होता है। स्रोत के अनुसार उन्हें बहस में बुलाकर अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश होती है। उन पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, या जैसा स्रोत कहता है, उन्हें ट्रोल कर दो। स्टूडियो में स्रोत ये शब्द इस्तेमाल करता है, शायद उस माहौल को दर्शाने के लिए जहां आलोचना को दबाने की कोशिश की जाती है।
ये तो एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ क्या होता है, जो लोग सरकार का पक्ष लेते हैं, क्या स्रोत उनके बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसका दूसरा पहलू भी दिखाता है। क्या कहता है? उसके मुताबिक जो पत्रकार या एंकर सत्ता की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं या आलोचना करने वालों पर हमलावर रहते हैं, उन्हें एक तरह से राष्ट्रवादी पत्रकार या नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट के तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार। हाँ, स्रोत का विश्लेषण ये है कि ये एक जानबूझकर किया जाने वाला विभाजन है। विभाजन किस तरह का? मतलब जहां पत्रकारिता का पैमाना ये नहीं कि आप कितने तथ्यपरक हैं, कितनी सच्चाई सामने ला रहे हैं, बल्कि ये कि आप सत्ता के प्रति कितने वफादार हैं। जो सरकार के साथ वो राष्ट्रवादी, जो सवाल उठाए वो राष्ट्र विरोधी। स्रोत कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है। ये तो पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हीं पर सवाल उठाता है। हाँ, यानी स्रोत ये कह रहा है कि पत्रकारिता का जो असल काम है, सत्ता पर नजर रखना, जनता की आवाज बनना, वो भूमिका ही बदल दी जा रही है। स्रोत का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। उसका कहना है कि ये सिर्फ कुछ पत्रकारों या चैनलों की बात नहीं है, ये एक व्यापक ट्रेंड है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा मीडिया का अपनी पारंपरिक भूमिका से हटकर सत्ता के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये वाकई एक गंभीर चिंता है जो स्रोत व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल, कि अगर मीडिया ही सवाल नहीं पूछेगा तो लोकतंत्र में वो संतुलन कैसे बना रहेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर ये दोहराना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, बताइए। कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमें दी गई इस स्रोत सामग्री पर आधारित है। ये दावे, ये विश्लेषण, ये उदाहरण सब उसी के हैं। बिल्कुल सही। हमारा काम ये तय करना नहीं है कि ये सही है या गलत, नहीं हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। हाँ, हम बस ये समझने की कोशिश करें कि ये स्रोत कहना क्या चाह रहा है, किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है और उसके पीछे तर्क क्या दे रहा है। एग्जैक्टली। निष्पक्षता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ताकि सुनने वाले इस स्रोत के नजरिए को समझे और फिर अपनी राय खुद बना सकें। हाँ, तो अगर हम स्रोत की मुख्य बातों को समेटने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आता है? मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेरे ख्याल से स्रोत की सबसे बड़ी चिंता है मीडिया पर सत्ता का बढ़ता हुआ कथित प्रभाव। हाँ, ये तो है। और इसके तहत वो कई बातें गिनाता है, जैसे खबरों और बहसों के विषयों का चयन, जहां जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और भावनात्मक मुद्दे हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाना, उन्हें बदनाम करने की कोशिश। हाँ, वो देशद्रोही, एजेंट वाले लेबल। हाँ, वही। और इसके उलट सत्ता का समर्थन करने वालों को राष्ट्रवादी बताकर महिमा मंडित करना। ये सब मिलकर स्रोत के अनुसार एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और स्रोत सिर्फ समस्या बताकर रुक जाता है या कोई समाधान की तरफ भी इशारा करता है? नहीं, वो सिर्फ समस्या नहीं बताता, एक तरह से समाधान की तरफ भी इशारा करता है, या यूं कहें कि जिम्मेदारी तय करता है। किसकी जिम्मेदारी? स्रोत का मानना है कि यह स्थिति तभी बदल सकती है जब जनता खुद जागरूक होगी। उसने शब्द इस्तेमाल किया है, जब जनता जागेगी। जब जनता जागेगी? अच्छा, मतलब गेंद एक तरह से जनता के पाले में। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से गेंद वापस जनता के पाले में डाल दी है। और ये सिर्फ जागने की बात है या कुछ करने को भी कहता है स्रोत दर्शकों से, पाठकों से? हाँ, करने का आग्रह भी करता है। एक दिलचस्प बात कहता है टीआरपी को लेकर। टीआरपी? हाँ। अच्छा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। हाँ, जिससे पता चलता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। स्रोत कहता है कि दर्शक टीआरपी के खेल में ना पड़े, बल्कि सच्चाई पर ध्यान दें। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि चैनलों पर तो टीआरपी का बहुत दबाव होता है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा स्रोत का एक और अहम संदेश है। वो कहता है कि जब भी आप कोई खबर देखें या पढ़ें, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें। क्या सवाल? ये जो खबर मुझे दिखाई जा रही है, क्या ये वाकई मेरे मतलब की है, मेरे सरोकारों से जुड़ी है, या फिर ये किसी और के एजेंडे के तहत किसी के इशारे पर मुझे परोसी जा रही है? यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, ये सवाल पूछने की आदत डालने की बात स्रोत कर रहा है। ये तो एक तरह से मीडिया साक्षरता, मतलब मीडिया लिटरेसी की बात हो गई। बिल्कुल, कि सिर्फ खबरें उपभोग न करें, उनके पीछे का मकसद भी समझने की कोशिश करें। सही कहा। और स्रोत अपनी बात खत्म करते हुए लोकतंत्र में सवाल पूछने के महत्व पर बहुत जोर देता है। हाँ, वो आखिरी लाइनें काफी दमदार थीं। हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता सवाल पूछती है। ये सिर्फ मीडिया से सवाल पूछने की बात नहीं है। नहीं, ये सत्ता से, व्यवस्था से, हर उस चीज से सवाल पूछने की बात है जो हमारे जीवन पर असर डालती है।
स्रोत के अनुसार ये नागरिक होने की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, जो पूरी तरह से उस स्रोत सामग्री पर आधारित थी जो हमें मिली। हाँ, हमने कोशिश की कि उसमें जो भी मुख्य बातें थीं, जो तर्क थे, जो चिंताएं थीं, उन्हें आपके सामने रखें। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अच्छा, क्या सवाल? ये सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, पर इसी चर्चा से निकला है। पूछिए। सवाल यह है कि आज के दौर में जहां सूचना चारों तरफ से बरस रही है, टीवी, अखबार, वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अनगिनत स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। हाँ, और हर स्रोत अपनी कहानी कह रहा है, अपनी सच्चाई बता रहा है। ऐसे में एक आम नागरिक के तौर पर हम कैसे फर्क करें, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कैसे तय करें कि कौन सी जानकारी भरोसे के लायक है, कौन सी निष्पक्ष है और कौन सी मतलब किसी खास मकसद से तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। सही। सूचना के संभार में हम एक सूचित, एक बैलेंस नजरिया कैसे बना सकते हैं? ये सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी तो नहीं लगती अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ये हमारी अपनी भी एक बड़ी चुनौती है ना? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल भी। इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन इस पे सोचना और अपने अपने तरीके खोजना ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है।